सो वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज़। द थिंग इज़, देखो, ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा पर्पस नहीं है, बट छोटा सा वीडियो होने वाला है। मैं बस इस चीज़ को लेके वीडियो बना रहा हूँ कि कन्फ्यूजन कितना है यार आज के टाइम में। मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस है ना, उतने ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। हम जैसे कि मैं एक हर एक चीज़ में लगभग मैं एवरेज हूँ चीज़ों में, ना। तो मैं क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी अच्छा कर लेता हूँ, दूसरी टेक्निकल स्किल्स भी मेरी ठीक है। बट यहाँ पर क्या, एक कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। आज मैंने ना बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की कि यार ये देखो, ये मेरी डायरी है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी कि यार क्या 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 आता है मेरे को क्या क्या करना चाहिए। एक तो मैं सोशल मीडिया पे तो हुई सी। अब सोशल मीडिया में कन्फ्यूजन ये है कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ। जिस टाइप का कंटेंट एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए टाइम नहीं है। जो कि मैं लोगों से जाके कन्वर्सेशंस वगैरह करूँ, उसके लिए इतना टाइम है नहीं। मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है, ये करना होता है। अगर मैं ज़्यादा बाहर जाऊँगा तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा ना। फिर चीज़ें आ गई कि हाँ, मेरे को डिफेंस में जाना था, अभी भी जाना है। सो दैट इज़ द थिंग। हम उसको थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है अभी, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ जिस हिसाब से मैं मेडिकली आउट होने की कंडीशन में हूँ, अगर वो मेरी सही हो जाती, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो सही हो जाती तो 101% आई विल बी देयर। उसके बाद में जॉब तो एक ऑप्शन है ही सही जो कि मतलब एक लास्ट ऑप्शन है। अगर कुछ नहीं तो फिर जॉब करनी ही है। फिर बिजनेस आइडिया हैं, एंकरिंग कर सकता हूँ मैं, इवेंट्स को होस्ट कर सकता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। मतलब इतने सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं माइंड में, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यार मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, यहाँ से ये कर लूँ, यहाँ से वो कर लूँ। और इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं कंटेंट बनाने जाता हूँ तो एक नीश पे मैं टिक नहीं पा रहा, क्योंकि मैं रियली अगर बताऊँ तो कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो मैं चीज़ें कर सकता हूँ, बट समझ ये नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है फिर कि क्यों करूँ, किस कारण से करूँ, कैसे करूँ। आपके साथ भी होता होगा ना नॉर्मल बात है ये, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास जब ऑप्शंस हो ना बहुत सारे कि यार मेरे को ये भी करते आता है, मेरे को ये भी करते आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, वीडियोस बनाते बनाते मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत बहुत हाई हो गया। नो नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई उसमें दोहराई वाली बात ही नहीं है। बट द थिंग इज़, अब मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे प्रोनाउंसिएशंस अभी भी नहीं आते। मैं अगर इंग्लिश में कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो ऑडियंस थोड़ी ऐसी है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आती वो चीज़ें। फिर अगर मैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ तो जो पुरानी चीज़ें वो भूलता चला जाता हूँ। जैसे मैं अगर अपने टेक्निकल स्किल्स की ही बात करूँ, अगर मैं किसी एक स्किल पे भी काम कर रहा हूँ तो जो पुरानी स्किल है वो गायब हो जाती है। जो मैं अभी सीख रहा हूँ उस पर तो ध्यान होता है, उस पर करंटली मैं काम कर पाता हूँ, लेकिन जो पुरानी चीज़ होती है वो गायब हो जाती है। तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार मैंने पढ़ा था फिर भूल गया। तो वो समझ नहीं आता। एक तो कॉलेज का समझ में नहीं आता कि कॉलेज जाओ तो वहाँ पढ़ाई रियली एक्चुअली में पढ़ाई तो कुछ ज़ीरो यार, एकदम मतलब ज़ीरो लेवल की यार। कुछ नहीं है, पुरानी घिसी पिटी चीज़ें किराई जा रही है हमें, वही सब चलता रहता है। तो यार आई डोंट नो वेयर आई विल गो फ्रॉम हियर, लेकिन चीज़ें तो होंगी। देखो, कुछ तो होगा ऐसा कि जो मेरे लिए बना होगा, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए बना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बस खाली हाथ करने के लिए आए चीज़ें। मैं एक बात ये ना कि हम लोग कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे। वो पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आई डोंट नो। सो देखो, ये छोटे छोटे वीडियोस अब आते रहेंगे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब तक अंदर की फीलिंग सारी बाहर नहीं निकालूंगा तब तक कोई ऑडियंस वगैरह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग भी अपने गोल्स को, टारगेटेड गोल्स होना। जब भी ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम उससे उसके ओरिएंटेड ही चलते रहते हैं लाइफ, है ना। तो एक गोल पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे तो बस से बाहर है। अभी अभी मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस चीज़ में अपने करियर को एकदम। देखो, सोशल मीडिया एक साइड हसल हो सकता है लेकिन एक करियर नहीं हो सकता है ना। तो मे भी अपने को एक ऐसा करियर तो पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे लिए जॉब है, ये मेरा बिजनेस है, या तो फिर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये मुझे आता है, मैं एग्रीकल्चर में अच्छा हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में।
तो अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ है ना कि हाँ मैं इस चीज़ में अपना मतलब एक इनिशियल मेरा अमाउंट ऑफ मनी मेरा यहाँ से आएगा, फिर बाकी मैं साइड हसल्स कर करके कमा लूँगा। जैसे कोई स्केच आर्टिस्ट है तो वो उसके लिए फुल टाइम काम नहीं हो सकता ना, वो हो सकता है बट अगर वो बड़े स्केलेबल लेवल पे करे तो। लेकिन अगर कोई स्केच आर्टिस्ट है वो अगर अपनी जॉब वगैरह कर रहा है तो उसके साथ साथ वो छोटे मोटे स्केचेस वगैरह का बना के लोगों को सेल कर सकता है, वो उसके लिए बहुत ईजी हो सकता है, आराम से उसका साइड हसल वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई सिंगर है कोई शायर है तो वो सोशल मीडियाज़ वगैरह पे ग्रो करके अपना आराम से इजीली पैकअप कर सकते हैं। बट मेरे जैसे का क्या, ना मुझे शायरी करना आता है ना मुझे गाना गाना आता है, मतलब आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन। लेकिन वो लाइन है आगे कि ऑफन टाइम्स बेटर देन द मास्टर ऑफ वन, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से टाइम में मैं बेटर हूँ, है ना। कन्फ्यूजन होता है ना, तुम लोगों के साथ भी, तुम्हारे साथ भी होता होगा ऐसा, नॉर्मल बात है ये, बहुत नॉर्मल। मेरे साथ तो काफ़ी टाइम से हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि यार ये कर लूँ वो कर लूँ, ओवर थिंकिंग बहुत करता रहता हूँ। बट अब चीज़ें ना थोड़ी शॉर्ट आउट करने का टाइम है, जाने दो बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने की याद। वी आर हियर फॉर वन लाइफ ओनली, जो होगा आगे देखते रहेंगे। तो अभी क्या करना है, जो चल रहा है ना उस पर अच्छे से फोकस करो। जैसे मैं अगर अभी बताऊँ तो मैं अभी अपनी फिटनेस वगैरह पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी रनिंग वगैरह चल रही है, मैं इस चीज़ को किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहता। एंड द पॉइंट इज़, मैंने बहुत सारी बार वो चीज़ें फेस की हैं कि यार करते करते चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो एक चीज़ ऐसी पकड़ो जो तुम्हें अच्छी लगती है, उसको करते रहो और किसी को बताओ मत, ठीक है। अपने आप चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी और तुम्हें खुद में इम्प्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। और बात रही बाकी चीज़ों की तो अपन आगे के वीडियोस में बात करेंगे, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से, जितने तुम्हारे एक्सपीरियंस है। तुम भी अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहो तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। बाय द वे दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और ये थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप सोचो तो, बट द थॉट इज़ देयर इन माई माइंड, सो मैंने उसको थ्रो आउट कर दिया बाहर। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी और स्टे हैप्पी। हेल्थी रहना और हैप्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। बाकी चीज़ें स्ट्रेस, काम का, डिप्रेशन विप्रेशन, ये तो नॉर्मल बात हो गई आज के टाइम में, है ना। बाकी सोशल मीडिया से थोड़ा हो सके तो दूरी बनाओ, क्योंकि बहुत माइंड को मैनिपुलेट करती है ये चीज़। बात करेंगे इस चीज़ के बारे में आगे। ओके, बाय बाय।